हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं भाग्य और 2024 की। तो बहुत बहुत बड़ी बातें कही गई होंगी, खासकर एक तो पेट डायलॉग है, राशियों पर धन वर्षा। भाग्य कौन है? जुपिटर। कहाँ चल रहा है? मेष में चल रहा है। भाग्येश कौन है? जुपिटर। कहाँ चल रहे हैं? मेष में, राहु के आगे। तो मैंने बोला था ऐसे बच्चों का नर्वस सिस्टम रहेगा, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्या है, अभी गोचर में क्या चल रहा है, कर्म और कर्म फल, यानी डेस्टिनी जो है ओरिजिनल, वो शनि है। फ्री विल गुरुदेव हैं, और जो कर्म है वो राहु केतु के हाथ है कि जैसा कर्म है वैसा ही फल। तो अगर देखा जाए भाग्य का फल क्या है, तो कभी भी जुपिटर के त्रिकोण में भी शनि आएंगे, उनकी कंडीशन वही रहेगी, जो तेरे भाग्य में होगा मैं दे जाऊंगा। अभी राहु के पीछे चल रहे हैं शनि, यानी 10th और 11th लॉर्ड है कर्म और कर्म फल। 10th क्या है? हमारा ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस क्या है? कर्म। 11th हाउस है गेन। कहाँ चल रहा है? राहु के पीछे। तो 2024 हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। राहु के पीछे शनि का आना, शनि के पास कर्म फल है, भाग्य है। एक तो लॉन्जिविटी आयु शनि के पास है, एक कर्म और कर्म फल शनि के पास है। अगर दोनों चीज़ें राहु खा रहा है तो इसमें वाउ फैक्टर किसी को क्या लगा? क्यों इतना अपलोड हो रहा है? इतनी राशियों का भाग्य उदय होने वाला है, इतने राशियों पर। अब तो खैर करोड़पति ही हटा के अरबपति बन गए हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ मंत्रों से आप अरबपति बन सकते हैं। मनी के अलावा कभी किसी को कुछ नहीं दिखता। मैं जानती हूँ कलयुग में पैसा बहुत ज़रूरी है, मेरी रिसर्च भी इसी पर रही, पैसे पर पकड़ रही। लेकिन अब जो ट्रेंड रहेगा 2024 में, क्योंकि जुपिटर जो चेंज होंगे 5 मई को होंगे ना टॉरस में, तो भी अपने शत्रु के घर में है। अब हमारा जो इंडिया का मैप है वो क्या है? टॉरस लगन है, वहाँ पर लगन में ही राहु बैठा है। अगर जुपिटर ऊपर से जाएंगे और इधर लॉन्जिविटी आयु कम हो रही है तो क्या होगा? डेथ रेशो बढ़ेगा, मृत्यु के समान कष्ट आएंगे, लिक्विड कैश खत्म हो जाएगा। बाकी रही कि किन किन चीज़ों में रेज आएगा, तो जितनी चीज़ें शनि को बिलोंग करती हैं, कोल्स, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, इन चीज़ों में काफ़ी उछाल आएगा। क्यों? क्योंकि ये राहु के पीछे चल रही हैं चीज़ें, और कभी भी आपने इन चीज़ों का कारक तत्व शनि को ही लेना है। इन चीज़ों में उछाल उतार चढ़ाव कब आएगा? अब जैसे शनि जा रहे हैं शतभिषा के 2nd चरण में, मैंने बार बार बोला है चरण इम्पॉर्टेंट है, धर्म से वो अर्थ में जा रहे हैं। तो कितनी बार मैंने अपनी वीडियोस में बोला है कि आप इन बातों पर मत चाहिए, नक्षत्रों पर अपनी पकड़ बनाकर चलिए। अब शनि आ रहे हैं 22 को, धर्म से वो अर्थ पर आ रहे हैं। अर्थ मेन क्या है? आर्थिक स्थिति, और हमारी आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं है। वैसे तो इंडिया की कभी भी ठीक नहीं है, मेरी बातें हर किसी को कड़वी लगती हैं, क्योंकि एक ही प्लेनेट हमें देने वाला है जुपिटर, सिर्फ 9 में से एक प्लेनेट हमें दे रहा है। और कभी अपने आप से भी आप क्वेश्चन करिए कि सारे प्लेनेट पुष्य नक्षत्र में क्यों हैं? यहाँ गुरुदेव का श्राप है कि अपना युद्ध भी अकेले करना है और आपको गुरु की दृष्टि नहीं मिलेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे खुद ब खुद बढ़ना है। नहीं तो क्या 15 अगस्त 1947 को रात के 00:00 पर इंडिया आज़ाद होता? खुद ही आप लोग अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, आपको अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता। खैर, क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, और हमारी आम लोगों की आम समस्याएं हैं। मेन पैसे पर आप लोगों ने अपनी पकड़ बनाकर चलनी है, कम खर्चे करने हैं, क्योंकि खर्चे जो आएंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग खर्चा करने जा रहे हो अपने आप, क्योंकि राहु क्या है? खाता जाएगा, कहेगा लाता जा। मैं खाता जा रहा हूँ तो लाता जा। तो कितना ले आएंगे हम? जैसे जैसे डिग्री क्लोज आती जाएगी वो अपने खर्चों को बढ़ाता जाएगा। खर्चों को बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन खर्चों को कम करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी से अपनी लगाम। दूसरा, मेडिकल अलाउंस लेकर रखना है।
मेडिकल्स पर आपका खर्चा जाएगा, क्योंकि 12th हाउस मेन क्या है, हॉस्पिटल्स। फॉरेन कंट्री भी है, प्रोबेबली हमारा जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, एक चीज़ से एक भाव नहीं देखी जाती, बहुत सारे भाव देखे जाते हैं। तो आप अपना मेडिकल लेके रखिए। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आता है तो आपके पास मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि शनि को एक ही चीज़ देनी आती है, दुख और बीमारी सुख नहीं देना आता, और खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना, क्योंकि अभी शनि यहाँ 25 मई 2025 तक यहीं रहेंगे, और राहु भी जल्दी जल्दी ट्रांजिट नहीं होगा, क्योंकि राहु भी ट्रांजिट हुआ ही 1 तारीख को है, तो 18 मंथ तक राहु नहीं हिलने वाला। तो दोनों कंजंक्शन आपने याद रखनी है। 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा? हमारे लिए अच्छा साल नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन यही सत्य है। और सत्य कौन प्रूव करता है? सत्य हमेशा टाइम प्रूव करता है। मैंने कभी भी प्रेडिक्शन करके दोबारा से उस पर नहीं बोला, क्योंकि 2024 में क्या है कि अभी इलेक्शंस होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये आम पब्लिक का मुद्दा नहीं है। आम पब्लिक को तो अपनी 12 समस्याएं हैं वही वाली, जिस पर उसको क्वेश्चन के आंसर चाहिए। अदरवाइज तो ये देश के लिए है कि इलेक्शन होने हैं, अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो ये देश के मुद्दे हैं, इसके आम पब्लिक का कोई लेना। आम पब्लिक के वही 12 क्वेश्चन है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो अच्छी नहीं है, पैसा बीमारी पर जाएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे, क्योंकि शनि की पहली दृष्टि क्या है, मेष पर है। वो आपको वार्निंग यही दे रहा है कि एक डिसिप्लिन लाइफ में आ जाइए, अपने खर्चों को कम कर दीजिए, लेजीनेस को ख़त्म कर दीजिए, एक सोल्जर की तरह डट कर खड़े हो जाइए और मुकाबला करिए। अगर आप नक्षत्रों की पकड़ को समझते जाओगे, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अच्छा ही सुनना है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी वर्ड में एस्ट्रोलॉजर अगर वो ये दावा करता है कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, तो मैं चाहती हूँ आपका भाग्य बदल जाए। अगर वो कहता है कि वो आपको करोड़पति बना सकता है, तो मैं कहती हूँ आप करोड़पति बन जाइए, क्योंकि एक गुरु कभी बुरा नहीं चाहेगा, वो तो यही चाहेगा उसके बच्चे खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, डॉक्टर किरण पावा। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ।